श्री कृष्णा, श्री राधे। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर एस्ट्रो। मैं हूं आपका मित्र विनोद शुक्ला। हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो अलार्म बटन है इसको दबाइए। जितना हो सके मित्रों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि आज जो वीडियो बनाई है वो हर घर की समस्या है। घर घर में थोड़ा सा परेशानियां आती है। इस विषय में मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि पंडित जी, कि आचार्य जी, हमारे घर में पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं रहता है। तो आज उसी विषय में समस्त लोगों की समस्या का निदान करने के लिए मैंने यह स्पेशल वीडियो सब लोगों के लिए बनाया है, जिससे समस्त वो लोग जिनके घर में ऐसी परेशानियां रहती हैं पति पत्नी के बीच में, मेरे इन उपायों को करके अपने जीवन को सुखमय मंगलमय कर सकते हैं। देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह ईमानदारी, विश्वास और सम्मान का होता है। जब आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा, विश्वास होगा और ईमानदारी होगी, तभी यह गृहस्थ जीवन सुखमय मंगलमय होगा। तो कुंडली को सर्वप्रथम देखना चाहिए कि माता पिता को अपने बच्चे की शादी करने से पहले कुंडली मिलान अवश्य करा लेना चाहिए, क्योंकि अष्टकूट जो मिलान होता है वो हमें दर्शाता है कि हमारा मिलने वाला साथी कैसा होगा, उसका करियर कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका जीवन कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा। ये सब चीज़ें हमारी कुंडली में जब कुंडली मैच की जाती है किसी बॉय और गर्ल की, तो आपस में उसमें से गुण निकलते हैं। जो 36 गुण में से जितने गुण ज़्यादा से ज़्यादा गुण होते हैं वो विवाह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मित्रों, जब कुंडली में ऐसे दोष होते हैं, मान लीजिए कुंडली मिलान में गृह मैत्री दोष है, भकूट दोष है, गण दोष है, नवपंचम दोष, खड़ाष्टक दोष, द्विद्वादश दोष और नाड़ी दोष, जब ये दोष आते हैं कुंडली में, तब दाम्पत्य जीवन में आपस में प्रेम संबंध की कमी होती है। मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज इसी विषय में मैं यहाँ पर इस वीडियो को लेकर के आया हुआ हूँ, जिससे आप मेरे इस वीडियो को देख करके मेरे द्वारा बताए गए उपायों को करके आप अपने जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो विश्वास का, सम्मान का, ईमानदारी का होता है। एक दूसरे के प्रति हमें सम्मान देना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और ईमानदारी से अपना जीवन बिताना चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई कमी ना हो। ऐसा कोई इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा जिसके अंदर कोई अवगुण ना हो। और ऐसा भी है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके अंदर कोई ना कोई गुण ना हो। तो हमें कमियों को दूर करके, उनको दरकिनार करके हमें अच्छाइयों के विषय में सोचना चाहिए कि मेरा जीवन साथी कितना अच्छा है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मेरा साथ निभा रहा है। तो मित्रों, आज मैं उन सभी चीज़ों को जो जिनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आपस में प्रेम में कमी होती है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, जिसके कारण वो छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान खो देते हैं और एक दूसरे का ना सम्मान करते हैं, ना इज्जत करते हैं, जिसके कारण यह गृहस्थ जीवन उजड़ जाता है। तो मित्रों, आज मैं बहुत अच्छे आपको उपाय बताऊंगा। मेरे इन उपायों को करिए, देखिए आपको कितना अच्छा जीवन में
पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपका जीवन सुखमय और मंगलमय होगा। तो मित्रों, मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, मेरे इन उपायों को करिए और देखिए कितना सुंदर आपका गृहस्थ जीवन मंगलमय। कुछ ही दिनों के बाद आप जैसे ही मेरे ये उपाय करते हैं, आप देखेंगे 40 दिन के बाद आपके जीवन में कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा, पति पत्नी का जीवन कितना सुंदर, गृहस्थ मैरिज लाइफ कितनी अच्छी आपकी गुजरेगी। तो मित्रों, सर्वप्रथम एक उपाय बता रहा हूं। ये उपाय को करना है कि जब भी आप घर पर पोछा लगाएं या लगवाएं, तो ये पोछा जो है ना सेंधा नमक का लगवाइए, और ये भी आफ्टरनून, दोपहर के बाद अपने घर पर। इससे भी घर में कलह क्लेश, आपस में जो अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है वो दूर होती है और आपस में प्रेम बढ़ता है। दूसरा उपाय है, सूर्य भगवान को जब भी जल दें तो उसमें गुड़ की डली डाल करके भगवान सूर्य नारायण को जल दीजिए। तो देखेंगे आप, जैसे ही आप ये काम आपको संडे के दिन से शुरू करना है, रविवार के दिन से। इस दिन से आप यदि भगवान भास्कर को यदि आप जल देते हैं गुड़ की डली डाल करके, तो जैसे आपने जल में मिठास डाल दिया है, वैसे ही आपके दाम्पत्य जीवन में भी भगवान कृपा करेंगे और दाम्पत्य जीवन सुखमय मंगलमय रहेगा। और मेरे दोस्तों, एक उपाय और बता रहा हूं, आप इस उपाय को भी करिएगा। आपको अपने घर पर शिव और पार्वती की, जिसमें एक साथ में फोटो हो, जिसमें चित्र एक साथ में भगवान शिव जी की और माँ पार्वती की जो है ना, वो ऐसी चित्र लेकर के अपने घर में एक छोटी फोटो लेकर के पूजा स्थल पर रखना है। सोमवार के दिन से ये उपाय करना है। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाइए और उस सिंदूर को लगाने के बाद अपने मस्तक भर पर भी सिंदूर लगाना है और एक माला उस शिव पार्वती की फोटो पर लगानी है। और सफ़ेद रंग की मिठाई भी, सफ़ेद कलर की मिठाई भगवान को भोग लगाने के बाद आपस में दोनों पति पत्नी को खाना है। एक उपाय और है मित्रों, इस उपाय को भी करिएगा। यदि किसी बच्ची को के जीवन में उसके इनला, मदर इनला, सिस्टर इनला आदि से वहाँ प्रॉब्लम होती है, सासू जी से, ननद जी से आपस में जो ना टकराव होता है सास बहू में, तो मेरा यह उपाय आपको करना है। इस उपाय को करने से बहू का मान सम्मान बढ़ेगा और आपका जीवन उनके प्रति जो है ना सम्मानीय रहेगा। आप मेरा यह उपाय करिए। क्या करना है, जिस बेटी को ये समस्या है तो वह तुलसी का एक पौधा ला करके अपने घर में लगाएं गमले में, उसकी नित्य पूजा करनी है, सुबह जल चढ़ाना है और सायंकाल को घी का दीपक जलाइए। और कोशिश करना है सुबह जब जल चढ़ाएं तो उसकी परिक्रमा भी करें। माँ तुलसी जिस घर में होती है वहाँ से निगेटिव एनर्जी दूर होती है और गृहस्थ जीवन सुखमय मंगलमय होता है। आपस में जो विचार होते हैं पति पत्नी के, परिवार के, आपस में मैच होते हैं और आपस में प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, आपको एक अगला उपाय करना है। अपने बेडरूम पर राधा और कृष्ण की एक फोटो लगानी है, जिस पर कृष्ण भगवान राधा जी को प्यार कर रहे हैं, ऐसी फोटो एक लेकर के आना है। ये आपने बहुत सी फोटो ऐसी देखी होंगी जिसमें राधा कृष्ण साथ में आपस में आनंदित होकर के जो है ना आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम जाहिर कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। कभी आपने फोटो देखा होगा जिसमें गोदी में राधा जी को बैठा करके प्रेम कर रहे हैं, साथ में राधा कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। ऐसी एक फोटो अपने बेडरूम में लगानी है। आपको मित्रों खासकर ध्यान रखना होगा कि आपको फैमिली फोटो नहीं अपने बेडरूम में लगानी है, इससे नकारात्मकता आती है। कोशिश करें कि अपनी मैरिज की फोटो लगाएं, पति पत्नी आपस में जो शादी की आपस में प्रेम भरी वो फोटो लगा सकते हैं, अपने बच्चों की भी फोटो लगा सकते हैं। तो आपको
जो है ना ऐसी फोटो भी चलचित्र ना लगाएं जिसमें बहुत से जंगली जानवर, पहाड़, नदियां, ऐसे रोती हुई तस्वीरें, महाभारत से युद्ध से जुड़ी हुई तस्वीरें जिसमें आपस में युद्ध हो रहा हो, तो ऐसी अपने बेडरूम पर फोटो ना लगाएं। आपको लगाना है तो अपने विवाह से रिलेटेड या कहीं आप कहीं घूमने गए हों जहां पर आपस में प्रेम करते हुए ऐसी फोटो खिंचवाई हो, तो अपनी पति पत्नी की ऐसी फोटो जिसमें मौज मस्ती करती हुई फोटो अपने बेडरूम में लगाएं। या तो फिर राधा कृष्ण की मूर्ति भी आपको बहुत मोस्ट जरूरी है जिसमें आपस में पति पत्नी में प्रेम होता है। अगला उपाय, एक उपाय और करना है। यदि पति पत्नी में आपस में एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, दिल नहीं मिलता, मन नहीं मिलता, तो आपको एक और उपाय करना है। आपको एक पोटली में हल्दी की गांठें लेनी है, या हल्दी की गांठें ना मिले तो थोड़ा हल्दी ले करके उस लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध करके पति के सिराने रख दीजिए, और थोड़ा सा रोज डेली पति के सिराने सिंदूर डाल दिया करिए। सुबह जब उठे उस सिंदूर से अपनी मांग भर लिया करिए। इससे भी पति प्रेम, आपस में पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय मंगलमय होता है। मित्रों, और एक उपाय करना है। अगला उपाय, आपको कहीं भी यदि तोता मैना की फोटो मिल जाती है तो आप उसको भी अपने बेडरूम पर लगा सकते हैं। इससे भी दाम्पत्य जीवन सुखमय मंगलमय होता है। दोस्तों, एक और उपाय करना है। आप जो आपका बेडरूम हो उसमें जो बेड हो तो उस बेड की दिशा, साउथ दिशा में बेड ना लगाएं। साउथ दिशा में आपको बेड नहीं लगाना है। और जो अपने बेड पर गद्दा बिछाएं, कोशिश करें कि गद्दा पूरा हो। पूरे जो ना बेड में, यदि दो पार्ट वाला जो ना आपस में दाम्पत्य जीवन में कटता आती है, संबंध खराब होते हैं, इसलिए आप जो बेडशीट डालें तो वो पूरी डालें। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। कोशिश करना है जो बेडशीट है वो पिंक कलर की होनी चाहिए, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ अच्छी चले। तो मित्रों, एक और उपाय करना है। कोशिश करना है, बहुत से लोग अपने बेड के नीचे बहुत से कबाड़ वाली वस्तुएं डाले रहते हैं। कम अंदर जो ना बिगड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जूते, चप्पल, ऐसी चीजें भी आपको अपने बेड में नहीं रखना है। आपको रखना है यदि तो कुछ कॉटन वस्त्र, ऐसी वस्तुएं रखिए, कपड़े से रिलेटेड वस्तुएं, चादर चूदर, ऐसी चीजें आप अपने बेड में रख सकते हैं। कोई बंद चीजें, आपको बर्तन आदि, जूते चप्पल आदि, ये भी बेड में नहीं रखना है। और मित्रों, जिसको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो, यदि कहे कि मुझे नींद नहीं आती रात में, तो वो एक और उपाय कर ले। मेरा यह उपाय करने से उनको अच्छी सुखमय नींद आएगी और आनंद से उनको जल्दी नींद आ जाया करेगी। तो मेरा यह उपाय करना है कि सर्वप्रथम सोने जाने से पहले अपने ठंडे जल से अपने दोनों पैर धुले, हाथ धुले। इसके बाद आकर के उन पैरों को, हाथ को किसी साफ टॉवल से उनको पोंछ ले। यदि गीले पर आप बेड में जाते हैं, इससे आपको बीमार होने और संकट आने के ज़्यादा खतरे रहते हैं, परेशानियां आती हैं। आपको कभी गीले पैर जो है ना अपने बेड पर नहीं जाना चाहिए। तो आप अच्छी तरह से अपने पैर पोंछ लें। पोंछने के बाद अपने बेडरूम में एक कपूर की टिक्की ले करके एक कटोरी में आप जला दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे उस कपूर की महक से आपका जो रूम है, बेडरूम है, वो महक उठेगा। भीनी भीनी सुंदर महक रहेगी और आपको अच्छी नींद भी आएगी। तो दोस्तों, मेरे यदि आप उपाय करते हैं तो आपको आपका गृहस्थ जीवन, पति पत्नी के प्रति प्रेम बहुत अच्छा रहेगा। आप मेरे इन उपायों को करिए। मैंने आपको यह उपाय बताए जिससे दाम्पत्य जीवन में आपस में प्रेम बढ़ता है। देखिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। भगवान के यहाँ से रिश्ते बन करके आते हैं। भगवान ने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, वैसी पत्नी वैसा पति आपको प्राप्त हुआ है। इसको
मान करके सादर सास ससुर पत पूजा, एहते अधिक धर्म नहीं दूजा। तो स्त्रियों का धर्म होना चाहिए पति सेवा, सादर सास ससुर पति पूजा, एहते अधिक धर्म नहीं दूजा। सबसे बड़े देवता हैं तो आपके पति हैं, आपके सास ससुर हैं। आप उनसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना करके रखिए, आप उनका सम्मान करिए। छोटी छोटी बातों में मायके को सूचित करना, अपने माता पिता को बताना ऐसी अच्छी बात नहीं है। यदि मेरे इन उपायों को करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मित्रों, मैं इसी तरह आपको जीवन में आने वाली समस्याओं से संबंधित वीडियो बना करके आपको आपके पास अपने समस्त प्रकार के कष्टों से निवारण के लिए आपको वीडियो बना करके डालूंगा। अब मेरा YouTube चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर एस्ट्रो YouTube चैनल है मेरा। तो मित्रों, मेरे चैनल को यदि आपको थोड़ा भी हेल्दी लगा हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना प्रेस करना ना भूलिए। जय श्री राधे। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।